हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसे कि बुक में अवेलेबल है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने नीचे लिखा है। क्वेश्चन है, इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ऑल द 5 कंपनीज पुट टुगेदर वाज 50%, देन हाउ मेनी कंपनीज हैड ए प्रॉफिट परसेंटेज ग्रेटर देन 60%। तो अगर इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो हो जाए 50%, सभी कंपनियों का मिला के, ठीक है, तो कितनी कंपनियों का 60% से ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों कि जो सेल हुआ, मान लो उसका 150 रुपये का सेल हुआ और उसका एक्सपेंस कितना है, 100 रुपया। ये मान लीजिए, आप ऐसे बता रहा हूँ हमको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या 100 रुपये का उसका एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा। 100 रुपये का खर्चा हुआ और सेल हो गया। जो सामान 100 रुपये का था वो 150 रुपये का सेल हो गया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये की चीज़ थी, 150 में बिक गई। तो अगर देखा जाए 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अगर इसको परसेंटेज में निकालोगे, कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसमें 50 रुपये ज़्यादा मिल गए हमें, तो 50% प्रॉफिट हो जाएगा उसको। 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर वो 150 रुपये की बिक रही है, मतलब 50 रुपये ज़्यादा। 100 रुपये की चीज़ थी, वो भी 150 में बिकी, तो 50 रुपये ज़्यादा हो गए। तो ये अगर परसेंटेज में देखोगे तो 50% हो जाएगी, क्योंकि 100 टोटल हमने 100 ही माना यहाँ पे। अगर हमने कम ज़्यादा माना होता तो हम कैलकुलेट करते, लेकिन हमने यहाँ पे 100 ही माना है। तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 50% हो जाएगा। वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट है उसका 50% है, पुट कर लिया जाए, पुट टुगेदर सभी का मिला के 50% प्रॉफिट है, तो कितनों का 60% से ज़्यादा होगा। तो ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्सपेंस। जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 200 का खर्चा हुआ, ठीक है। ये हम 200 क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं कोई और 100 लेता या कोई और फिगर लेता तो ये थोड़ा पॉइंट्स में चला जाता है इनका जो प्रॉफिट वगैरह है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200 लिया। आप 100 भी ले सकते हो, कोई ऐसा वो बात नहीं है। 100 लेके चलोगे तो थोड़ा पॉइंट्स में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 200 रुपया लिया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस 200 का है। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर उनका 50% प्रॉफिट, अभी मैं प्रॉफिट कितना है 50%, आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड लाइन में लिख रहा हूँ 50% प्रॉफिट है। तो सेल कितने का है, अगर 50% प्रॉफिट है तो 200 का मैं 50% प्रॉफिट लगा दूंगा 200 के ऊपर, तो वो हमारा सेल हो जाएगा। तो 200 इंटू 150 ओवर 100, क्योंकि 50% प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 150 हो जाएगा, 150 ओवर 100। तो ये कितना आ जाएगा 300, मतलब 300 का सेल हुआ। अगर 200 का एक्सपेंस हुआ और 50% प्रॉफिट मिल गया, 200 का 50% कितना होता है, आधा होता है ना। 200 का 50% कितना हुआ, आधा हुआ, मतलब 100 रुपया हुआ। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 200 का खर्चा था, इस पे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 200 में से 100 ऐड कर दोगे कितना, 300 हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे मैंने ये सेलिंग प्राइस निकाल दिया इनका। अभी हमारे पास एक्सपेंस हमने मान लिया था 200 और सेलिंग प्राइस, सेलिंग आ गया, इनका जो सेल हुआ वो 300 का हुआ, ठीक है। तो सभी कंपनियों का हम यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ है। पी कंपनी का देखते हैं। पी कंपनी का जो सेल हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है दोस्तों, हमारे पास पाई चार्ट है। यहाँ पे पाई चार्ट में देख सकते हो पी का जो हुआ 20%। जो सेल है टोटल 300 का हुआ,
300 का अगर आप 20% निकालोगे तो ये आ जाता है कितना 60। तो मैं यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ। 60 माइनस ये क्या एक्सपेंस, जो प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, जो टोटल सेल हुआ उसमें से माइनस कर देते हैं कितना हमारा उसमें से खर्चा हुआ, जो बच गए पैसे वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60 का सेल हुआ, जो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस अगर पी का देखोगे तो 10% है और टोटल एक्सपेंस कितना 200 रुपये है। 200 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा। तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो जो पी का है वो प्रॉफिट हुआ 40 रुपीज़ का हुआ है। इसी तरह हमने यहाँ पे क्यू, आर, एस और टी का निकाल लिया। सॉरी, ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या निकाले यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया इनका। अभी हमें निकालना क्या है, क्या पता करना है दोस्तों, कितनों का प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये तो प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, फिर देख लेंगे किसका ज़्यादा है, 60% से कितनों का ज़्यादा है, वो नंबर हमें बेसिकली बताना है यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा दोस्तों, ये 20, यहाँ पे पी की बात कर रहा हूँ। पी में अगर आप देखोगे यहाँ पे पी में 20 रुपये का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, और एक्सपेंस 20 रुपये का है, और 60 रुपये का क्या है यहाँ पे सेल है। ठीक है, 20 रुपये का कोई चीज़ उसने 60 रुपये में बेच दिया। तो अगर 20 रुपये का 20 रुपये में बिकता तब उसका क्या प्रॉफिट हो जाता, 0 हो जाता ना। तो अगर 20 रुपये है तो उसको हम 100% के बराबर मान के चलेंगे, और फिर किसका निकालेंगे 60 रुपीज़ का, क्योंकि उसने कितने का बेचा है 60 का बेचा है 20 रुपये की चीज़ को। तो अगर 20 रुपये का था तो 100 था, अगर 1 रुपीज़ का होगा तो 100/20 हो जाएगा, और अभी वो कितने का 60 का, तो इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 100/20 इंटू 60, ये चीज़ समझ गए होगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल ही। तो ये अगर जब हमने क्या बोलते हैं उसको, जब हमने 20% को 100% मान लिया तो 60 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे कितनी, इसको कट घटा के 300 आ जाती है। तो 300 किसकी वैल्यू आ गई, वो 60 की वैल्यू आ गई, 60 रुपीज़ की। 20 रुपीज़ को हमने 100% के बराबर माना, और 60 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 300 आ गई। तो कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, ये 20% का जो हमने 100% माना था उसको माइनस करना पड़ेगा 300 में से। तो 300 माइनस 100, तो ये आ जाता है यहाँ पे 200। तो 200% ज़्यादा, 200% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे क्यू का निकाल लेते हैं। जो 40 है उसको हम 100% के बराबर मानते हैं, और 75% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 40 बराबर है 100 के, 1 हो जाएगा 100/40, और 75 हो जाएगा 100/40 इंटू 75। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको फिर से वीडियो बना दूंगा इसको थोड़ा अच्छे से। थोड़ा वीडियो लेंथी जा रहा था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया इसको। तो 100/40 इंटू 75। तो जब हमने 40 की वैल्यू 100% मानी तो 75 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 187.5। 187.5 में से हमने 100 माइनस कर दिए तो 87.5 रह गया। ठीक है, इसी तरह हमने आर का, एस का और टी का यहाँ पे निकाल लिया। जो एस का यहाँ पे ये माइनस में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो क्वेश्चन था कि 60% से ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज किसका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का पी और क्यू का यहाँ पे 60 से ज़्यादा बनता है, बाकी सबका 60 से कम है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, कहाँ से नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।